अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे जंग के बारे में जो ना सिर्फ हिंदुस्तान की तारीख में एक अहम मोड़ थी, बल्कि इस जंग ने मुगल सल्तनत की तारीख को हमेशा के लिए बदल दिया। हाँ, हम बात कर रहे हैं पानीपत की दूसरी जंग की, जो 1556 में लड़ी गई थी। ये जंग ना सिर्फ जलालुद्दीन अकबर के लिए एक इम्तिहान थी, बल्कि इस जंग की जीत ने उन्हें अपनी हुकूमत का असल सुल्तान बना दिया। आज हम इस जंग की हर बात, हर पहलू पर रोशनी डालेंगे। मुगल सल्तनत का नाजुक वक्त और हेमू की आमद। अगर हम इस जंग के कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करें तो ये समझना जरूरी है कि 1556 के वक्त मुगल सल्तनत का वक्त काफी मुश्किल में था। हुमायूं की मौत के बाद अकबर ने ताज संभालना शुरू किया था। अकबर की उम्र सिर्फ 13 साल थी और उसने अपने गार्डियन और मेंटोर बैरम खान की मदद से मुगल सल्तनत को संभालने का सोचा। उस वक्त हेमू, जो कि हेमू विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था, ने अपनी ताकत को बढ़ाते हुए दिल्ली पर कब्जा कर लिया। हेमू ने दिल्ली के ताज को अपने सर पर रखा और अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ के जरिए मुगलों के खिलाफ जंग का ऐलान किया। हेमू ने अपनी आर्मी को काफी वेल ऑर्गेनाइज्ड और स्किल्ड बनाया था। उनकी फौज की कैवलरी, आर्चर्स और एलिफेंट्स का इस्तेमाल उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी में किया था, जो कि उस वक्त की जंगों में काफी पावरफुल था। अकबर की फौज इस वक्त तक इतनी ताकतवर नहीं थी, इसलिए अकबर के लिए ये जंग एक बड़े इम्तिहान की तरह थी। मुगल फौज की पोजीशन और बैरम खान की स्ट्रैटेजी। अगर हम बात करें मुगल फौज की, तो उनकी ताकत उनके डिसिप्लिन और ट्रेनिंग में थी। मुगल फौज का स्ट्रेटेजिक डिफेंस काफी मजबूत था और इसमें बैरम खान की लीडरशिप का बड़ा रोल था। बैरम खान ने अकबर को अपने मिलिट्री टैक्टिक्स और स्ट्रैटेजीज के बारे में काफी गाइड किया था। मुगल फौज की ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेशंस और फ्लैंक मूवमेंट्स जंग के दौरान काफी इफेक्टिव साबित हुई। बैरम खान ने अपने जनरल्स को क्लियर डायरेक्शंस दी थी कि वो रिजर्व आर्मी को हर वक्त रेडी रखें, ताकि किसी भी सिचुएशन में वो क्विकली इंटरवीन कर सकें। जंग की शुरुआत और हेमू की मिस्टेक्स। जब जंग का वक्त आया, पानीपत के मैदान पर दोनों फौजें एक दूसरे के सामने खड़ी थी। जंग की शुरुआत काफी इंटेंस थी, लेकिन हेमू ने अपनी आर्मी को फ्रंट लाइंस के लिए भेज दिया। इस स्ट्रैटेजी में हेमू की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उसने मुगल फौज के डिफेंसिव पोजीशंस को अंडर एस्टिमेट किया। हेमू की फौज का पहला अटैक मुगल फौज के फ्रंट लाइंस पर होता है, लेकिन मुगल आर्मी ने अपनी स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव लाइंस को एस्टैब्लिश कर लिया था। हेमू ने लाइट कैवलरी और आर्चर्स को फ्रंट लाइंस पर भेज दिया था, लेकिन मुगल आर्मी ने अपनी कैवलरी को डिफेंसिव पोजीशंस में रखा और क्विकली रीएनफोर्स कर लिया। अकबर की लीडरशिप और बैरम खान का रोल। जंग के दौरान अकबर की लीडरशिप काफी मजबूत थी। अकबर की मिलिट्री टैक्टिक्स ने उसकी फौज को एक पावरफुल स्टांस दिया। अकबर ने जंग के दौरान अपने मोराल को हाई रखा और फौज के हर एक मेंबर को अपनी लीडरशिप पे कॉन्फिडेंस दिया। बैरम खान ने भी अपने एक्सपर्टीज से अकबर को जंग की हर फेज में गाइड किया। अकबर की लीडरशिप का एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट उसका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस था। अकबर ने जंग के दौरान अपनी क्विक डिसीजंस और स्ट्रेटेजिक मूव से जंग को अपने हक में किया। उसने अपनी आर्मी को फ्लैंक मूवमेंट्स और काउंटर अटैक्स के जरिए हेमू की आर्मी को पीछे धकेल दिया। जंग में हेमू की इंजरी और मुगल जीत। जंग के दौरान एक क्रूशियल मोमेंट आता है जब हेमू की आंख में जख्म लगता है। हेमू, जो कि अब तक जंग में बहुत एक्टिव था, एक हैवी एरो अटैक में घायल हो गया। इसके बाद उसकी आर्मी में कंफ्यूजन और मोराल का डाउनफॉल देखने को मिलता है। हेमू को गिरते देखकर उनकी आर्मी का डिसिप्लिन टूट गया और मुगल आर्मी को जीत मिल गई। जंग के असरात। इस जंग का असर सिर्फ दिल्ली पर नहीं, बल्कि मुगल एम्पायर के पूरे स्ट्रक्चर पर पड़ा। मुगल एम्पायर की जीत ने अकबर को एक पावरफुल लीडर बना दिया और इसके बाद अकबर ने मुगल एम्पायर को एक्सपैंड करते हुए अपनी लीडरशिप का राज छोड़ा। ये जंग अकबर की लीडरशिप के लिए एक टर्निंग पॉइंट थी, जहां उन्होंने अपने आप को साबित किया और मुगल सल्तनत को अपनी ताकत और स्ट्रैटेजीज के जरिए बढ़ा दिया। मुगल एम्पायर की एक्सपेंशन और अकबर की ग्रेटनेस। पानीपत की दूसरी जंग की जीत के बाद अकबर ने अपने एम्पायर का एक्सपेंशन स्टार्ट किया। उसने राजपूताना, गुजरात और बंगाल को अपनी टेरिटरी में शामिल किया। अकबर ने अपनी गवर्नमेंट को सेंट्रलाइज किया और अपने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के जरिए मुगल एम्पायर को मजबूत बनाया। कंक्लूजन। आज की इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि अगर आपके पास स्ट्रैटेजी, डिसिप्लिन और लीडरशिप हो तो आप किसी भी जंग में जीत सकते हैं। अकबर की लीडरशिप और बैरम खान की टैक्टिक्स ने मुगल एम्पायर को एक नए दौर में दाखिल कराया।
पानीपत की दूसरी जंग सिर्फ एक जंग नहीं थी, बल्कि ये एक हिस्टोरिकल मोमेंट थी जो हमेशा के लिए मुगल एम्पायर के ग्लोरी को डिफाइन कर गई।